नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और आप हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं सहस्त्र न्यूज। फिलहाल अभी हम बड़ाड़ी कॉलेज बड़ाड़ी में मौजूद हैं। बीएम कॉलेज यानी भगवती मंदिर महाविद्यालय। यहाँ इंटर कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज भी है, दोनों सटे ही हैं। हम अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे पहले घुमा के दिखाइएगा, इसके जो भी स्ट्रक्चर है उनको थोड़ा गौर से देखिएगा। क्या आपको किसी भी तरीका से लगता है कि ये कॉलेज है क्या? आपने बहुतों कॉलेज देखा होगा, शायद आप अगर बिहार से बाहर भी जाते होंगे तो आपको अनुभव होता होगा कि हम किस महाविद्यालय या विद्यालय में आए हैं। लेकिन इस महाविद्यालय में अगर आप आते हैं तो आपको किसी भी तरीका से नहीं लगेगा कि यह कोई कॉलेज है। क्यों है ये सवाल हम इसलिए कह रहे हैं ताकि आप यहाँ एक बार अपने कदम को यहाँ ले आइए, तब आपको महसूस होगा कि यह किसी भी सूरत से कॉलेज नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? ये सरकार का क्या हो, सरकार का जो नीति है ना, वो हम किसी भी शब्द में उसका निंदा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन नीति के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। यह नीति का ही है कि देख लीजिए, ये किसी भी तरीका से कॉलेज नहीं है। हम लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि विद्यार्थी तो यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, जो इंटर काउंसिल का जो नियम है उस कानून के तहत, उस सारी व्यवस्था के तहत हम लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं। बच्चे फॉर्म भरते हैं, पास होते हैं, आगे वो उनका भविष्य बनता है। लेकिन जो यहाँ हम लोग भविष्य बनाने वाले लोग हैं, वो खुद के भविष्य के प्रति अभी बहुत भयभीत हैं। हम लोगों ने तो यह सोचकर, जब बिहार में वित्त-रहित शिक्षा नीति की शुरुआत हुई थी, तो उस समय हम लोगों के भीतर यह आशा थी कि 2 साल, 4 साल, 5 साल में यह वित्त सहित हो जाएगा और हम लोग जो यहाँ पूरी प्रतिभा के साथ, पूरी क्षमता के साथ, पूरी अहर्ता के साथ हम लोग जो यहाँ आए, तो आगे हम लोग को इसका लाभ मिलेगा। एक शिक्षक के रूप में जो अन्य महाविद्यालय में, हम सरकारी महाविद्यालयों में देखते हैं जो उन लोगों का वेतन है, तो वेतन सिर्फ यह नहीं होता है कि वह उनका परिवार का भरण पोषण होता है। वह एक यह परिस्थिति होती है जब शिक्षक मानसिक रूप से स्वस्थ होता है और आके अपना 100% देता है वर्ग में, बच्चों के बीच। लेकिन हम लोग क्या कर सकेंगे? घर परिवार देखना होता है, अपने बच्चों को देखना होता है। वो जो आर्थिक चिंता है वह कहीं ना कहीं हम लोग के यहाँ कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि अपना पूरा बच्चों को दे, क्योंकि हम लोगों ने तो अपना त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया, कम से कम बच्चों का भविष्य। और यहाँ जितने भी अध्यापक हैं, चाहे वो प्रोफेसर हो चाहे शिक्षक हो, सबकी माली स्थिति खराब है। क्योंकि सर, प्रोफेसर का सैलरी यहाँ 5,000 है और शिक्षक का सैलरी मात्र 10,000। क्या 5,000 में आप अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर सकते हैं क्या? अभी फिलहाल हमारी सैलरी 10,500 रुपये है। इससे क्या आपका पूरा आर्थिक जो भी खर्चा है वो पूर्ण हो जाए? आज के महंगाई के दौर में अगर आपके 2 बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद आप क्या समझ सकते हैं कि 10,500 रुपये में क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। जो शिक्षक बच्चे का भविष्य का निर्माण करता है, यही शिक्षक आपको एमएलए बनाता है, विधायक बनाता है, डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, वैज्ञानिक बनाता है। आप तो बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े जगहों पर जाके लाखों करोड़ों कमाते हैं, लेकिन जो आपको बनाता है ना सर, मात्र 5,000 की नौकरी करता है। यह भी एक मुद्दा है, लेकिन सरकार को ये सब नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है पता नहीं, कोई ध्यान देता है कि नहीं देता है। और हम सबसे बड़ा चीज कहेंगे ना कि हम लोग अगर जातिवाद से उठकर अगर काम नहीं करेंगे तो सर, हमारे शिक्षक जो गुरु हैं, इनको गुरु ही कहा जाता है। देख लीजिए, बैठे हुए हैं, इनकी सैलरी 5,000 से 10,000 के बीच में है। हजूर, आपको लगता होगा एक ठेले पर एक अगर सब्जी बेचता है, लगभग वो भी कमाता होगा पर डे लगभग 500 से 700 रुपया। लेकिन समझ लीजिए सर कि इनका 5,000 से 10,000 का सैलरी है। ये क्या बच्चों को पढ़ा पाएंगे? जिसका घर ये खुद नहीं चला पाएंगे, क्या उनका दिमाग, माली स्थिति उस ढंग का होगा कि वह बच्चों को अपना पूर्ण रूप से पढ़ा सके? ये मुद्दा नहीं है क्या? सर, आपका जो ये इंटर कॉलेज है, इसमें बच्चे कितने हैं? 2,000 बच्चे को कितने टीचर यहाँ संभालते हैं? लगभग 19-20 है। हाँ, 20 टीचर है। हर सब्जेक्ट में। और सारे लोग जो है नियमित रहते हैं, पढ़ाई होती है और यहाँ से जो है रिजल्ट बहुत अच्छा होता है यहाँ का। अच्छा, ये बताइए सर कि जो खर्च है वो कहाँ से आता है इस कॉलेज का? बस यही विद्यार्थी से जो ट्यूशन फी वगैरह लेते हैं, उसी से चलता है। आप लोग का भी सैलरी बस उसी में कम बेस हम लोग ले लेते हैं, उसी से। हाँ, बस। तो क्या आपका बाल बच्चा इस कमाई से खुश? ना, एकदम नहीं। क्या खुश रहे? हम लोगों का नहीं होता है तो हम लोग दूर से आते हैं।
आते अच्छा, बच्चों को जो शिक्षा देते हैं तो ये पैसा वाली दिमाग में नहीं आता है कि भाई नहीं, किसी को लाखों मिल रहा है? नहीं, उस तरह की बात नहीं आती। हम लोगों को यह है कि चलो भाई शिक्षा देना है, दे देते हैं। चलो भाई पढ़ लो, इलाके का बच्चा सब है, हमारा समाज का बच्चा है, तो चलो भाई पढ़ा देते हैं। लेकिन हमको आपको क्या है सर, हमें आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें लगा कि हमें बात करनी चाहिए उन शिक्षकों का जो हमारे बच्चों का या हमारा भविष्य का निर्माण करते हैं। फिलहाल चलिए इस कॉलेज के बारे में थोड़ा हिस्ट्री हम आपको बता देते हैं। यह 1979 में इसकी स्थापना की गई और इसका जो सपना देखा था नक्षत्र मलाकार का जो नाम है वो लिया जाता है, क्योंकि उन्हीं का यह सपना था कि यह महाविद्यालय इस क्षेत्र में हो। लेकिन उनको क्या पता था कि जो महाविद्यालय का वो स्थापना करते हैं उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो जाएगी कि बच्चे तो पढ़ेंगे, और बच्चे क्या पढ़ेंगे साहब, जिसके शिक्षक का ही स्थिति 5 से 10 हजार की सैलरी वाला हो, उनके बच्चे क्या पढ़ते होंगे वो तो आप भी समझ सकते हैं। तो सरकार ने दबा करके और हम लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया और प्रदर्शन भी किया, लेकिन सरकार हम लोगों को आंदोलन को हमेशा दबाए रखा। और हम लोग संघ को भी दबाए रखा। हम लोग एवोल्यूशन का भी बहिष्कार किए कि हमको पैसा दो तब कॉपी जांचेंगे। हम लोग 1 महीना तक वीक्षण कार्य बाधित रखे, उसके बाद भी हमारे सरकार हमारे लिए कुछ नहीं किया और हम लोगों को ऐसे आश्वासन देते रहा। और आज तक हम लोग वित्त के शिकार, हम लोग 30 वर्ष से यहाँ काम कर रहे हैं और हमारे 79 से हमारे यहाँ शिक्षक जो काम कर रहे हैं रिटायर कर गए और मर भी गए। मैक्सिमम सीनियर टीचर लोग रिटायर कर गए। जो बचे हुए हैं साल भर 2 साल हैं, 2-4 साल 5 साल बचे हुए हैं, हम लोग मैक्सिमम बिना पैसे के ही पेवेलियन अपने घर जा रहे हैं। इस महाविद्यालय में हम लोग कुछ उम्मीद से आए थे कि यह महाविद्यालय जो है यह मंदिर कमेटी के द्वारा स्थापित और मालाकार जी ने इनको फलीभूत किया। और यह महाविद्यालय इस क्षेत्र के इसलिए यहाँ पर पहले लोग ग्रेजुएट नहीं थे, लड़कियाँ हों कि लड़के हों, यहाँ के लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते थे। यहाँ आप देख लीजिए कि ये स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ के हमने शिक्षकों से जब बात किया तो उन्होंने कहा सब कुछ है, लेकिन हमें लगा कि यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि आप किसी दूसरे से कंपैरिजन करते हैं और मैं भी करूँगा क्योंकि ये हमारे क्षेत्र का है, हमारे कोसी का है। यहाँ कभी कहीं भी नहीं दिख रहा है कि बाहरी जो कॉलेज है उनके तुलना में यहाँ हर चीज़ नहीं है। यहाँ एक देखिए, उधर हम दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन को बोलेंगे जूम करके दिखाइए वो स्टेडियम। यहाँ के विधायक माननीय नीरज यादव जी का देन है कि थोड़ा सा वो बना हुआ है, बाकी यहाँ कुछ नहीं है हजूर। यहाँ जो भी पैसा वैसा मिलता है ना, ये सब यहाँ के फंड है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसी फंड से इनका सैलरी है, इनका यहाँ जो भी फैसिलिटी है। तो पूरा जिंदगी यहाँ बिता दी जी। इस कॉलेज से आपको कुछ मिला? नहीं, कुछ तो नहीं मिला। यही मिला कि समाज के बच्चे को शिक्षा दिए। नहीं, आजकल तो सबको 25,000 सैलरी मिलता है तो वो लोग वहाँ झंडा लेके पटना में खड़ा हो जाता है। आप लोग कभी खड़ा नहीं हुए सर? बहुत बार। अच्छा, लेकिन कोई सुना नहीं। सरकार जो है कि आश्वासन दे के सिर्फ अब तक कुछ नहीं हुआ। सरकार की नीतियों से खुश हैं आप लोग? नहीं, इस सरकार की नीति से कुछ खुश नहीं, कोई खुश नहीं। लगभग 10 किलोमीटर आना या 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर रोज जो खर्च होता है वो इसी सैलरी में खर्च करते हैं? इसी सैलरी में खर्च करते हैं, लेकिन हम लोग एक आशा के साथ कॉलेज में काम करते रहे कि सरकार आज नहीं तो कल जरूर सुनवाई करेंगे और हम लोग का कॉलेज अंगीभूत होगा और हम लोग की सैलरी बढ़ेगी। जैसे अन्य कॉलेज में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सैलरी है, उस प्रकार से हम लोग को भी मिलेगा। उसी आशा में हम लोग आज तक काम करते रहे हैं, वीक्षण का कार्य, और विद्यार्थी को पढ़ाते रहे हैं। विद्यार्थी का तो लाइफ बन गया, लेकिन टीचर या प्रोफेसर का लाइफ नहीं सेटल हो सका।